विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की समस्या नहीं हो रही कम। परीक्षाओं को लेकर दिए गए आदेश के विरोध में छात्र संघ ने सौंपा ज्ञापन। आगामी चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने मतदान प्रक्रिया संबंधी स्थानों पर बनाई चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था, दिए आवश्यक निर्देश। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रुक जाना नहीं योजना अंतर्गत हुआ परीक्षा का आयोजन, बड़ी संख्या में विद्यार्थी हुए शामिल। और शहरवासियों को मिल सकती है जाम की समस्या से निजात, निगम ने सब्जी विक्रेताओं को नवीन कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का कार्य किया शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मौर्य। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छात्र संघ द्वारा विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान आ रही परेशानियों को लेकर ज्ञापन सौंप समस्याओं से अवगत कराया गया। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित हो रही परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों के लिए आदेश जारी किया, जिसमें कोई भी परीक्षार्थी आयोजित एक सत्र की परीक्षा में 2 परीक्षा नहीं दे सकता, जिसको लेकर छात्र संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। छात्र संघ ने मांग रखी कि सूचना 9 माह बाद अब जब परीक्षा हो रही है उस समय बताई जा रही है, इससे कई छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आज राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में हम सभी छात्र नेताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने का मुख्य विषय यह था कि जो PGDCA का मामला है, जो विगत कई दिनों से सभी जगह चल रहा है, जिसमें से 111 जिले भर के 111 छात्र सम्मिलित है, उनमें से मात्र 53 लोगों को परीक्षा देने का अधिकार, ऐसा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का कहना है। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय 9 महीने बाद जागा है। वहाँ 1 महीने पहले भी बता सकता था, 2 महीने पहले भी जो भी खामियाँ थी और जो भी निराकरण करने के लिए वहाँ उपस्थित होना था, उन्होंने 9 महीने बाद वहाँ पत्र जारी किया कि मात्र 53 लोग पेपर दे सकेंगे। तो यहाँ विश्वविद्यालय अन्याय कर रहा है, सभी छात्र छात्राओं के साथ अन्याय कर रहा है और यहाँ अन्याय हम नहीं होने देंगे। इसको लेकर छात्र संघ ने आज यहाँ ज्ञापन सौंपा है और यदि हमारी विश्वविद्यालय मांग पूरी नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदार विश्वविद्यालय होगा। इंद्रजीत पटेल, छात्र संघ। आगामी चुनाव के चलते पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों की बैठक लेकर मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनाने की बात कही। निकाय चुनाव सहित पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक आगामी चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों सहित तहसीलों और विकास खंडों में बल की पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया, साथ ही मतदान केंद्र सहित मतगणना के दौरान मुस्तैदी बरतने की बात कही। स्थानीय निर्वाचनों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय के चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पुलिस व्यवस्था भी इस लिहाज से विभिन्न स्तरों पर आकलन किया गया है। स्ट्रांग रूम से लेकर मतदान केंद्रों तक नाम निर्देशन पत्र जमा करने के स्थान एवं अन्य विभिन्न अवसरों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था पूरे जिले में रहेगी। आचार संहिता का भी पालन कराने के लिए पुलिस मुस्तैद है और इसके अतिरिक्त अन्य आगामी दिनों में मतदान तथा मतगणना के दिनों में भी सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा निष्पक्षता और पारदर्शिता के मापदंडों के अनुसार निर्वाचन कार्य संपन्न हो, इस बात को प्राथमिकता में देखना है। थाना क्षेत्र के सभी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के ऊपर भी कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ इस दौरान की जा रही हैं और पुलिस पूरी तरह से निर्वाचन कार्य मुस्तैदी से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तत्पर है। सर, कैमरे और दूरबीन से भी नज़र रखी जाएगी? CCTV कैमरे विभिन्न स्थानों पर इंस्टॉल किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर भी CCTV कैमरे की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी अन्य परिस्थितियां हैं जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसका माकूल पालन किया जा रहा है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विभाग के अनुसार रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत परीक्षा का आयोजन हुआ। 10वीं सहित 12वीं कक्षा में एक या एक से अधिक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों को पुनः मौका देने की मंशा से आयोजित होने वाली परीक्षा रुक जाना नहीं के तहत उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा का आयोजन किया गया। जिले भर से 448 विद्यार्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था और 390 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए। छिंदवाड़ा में रुक जाना नहीं परीक्षा जून 2022 का आयोजन हो रहा है, जो 2 शिफ्टों में है। हाई स्कूल की परीक्षा प्रातः 8 से 11 बजे एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक। आज गणित विषय का पेपर है, जिसमें 448 बच्चे दर्ज हैं
और उसमें 58 बच्चे आज अनुपस्थित रहे, 390 प्रेजेंट थे। इसके साथ ही 9 बजे से यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से संबद्ध PGDCA के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, जो प्रारंभ है और भी यहाँ पर 9 से 12 की जो शिफ्ट है वो अनवरत रूप से जारी है। सर आपका नाम बताइए। मैं प्रभात कुमार सोनी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा। शहर में सब्जी विक्रेताओं को उनके नियत स्थान पर पहुंचाने का कार्य आज से निगम द्वारा शुरू किया गया। दीनदयाल पार्क के सामने बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं के कारण आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती थी, जिसके चलते कई बार शिकवे शिकायतों का दौर चला। इसके बाद आखिरकार निगम अधिकारियों ने उन्हें उनके नवीन स्थान पर पहुंचाने के लिए आज से कार्यवाही शुरू की। जेल बगीचे स्थित सब्जी कॉम्प्लेक्स में आज से सब्जी विक्रेताओं को शिफ्ट करने का कार्य शुरू हुआ। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार दीनदयाल पार्क के सामने रोड पे जितने भी सब्जी फुटकर विक्रेता जो दुकान लगाते थे, उन्हें यहाँ पे जेल बगीचा कॉम्प्लेक्स में 3 सेट बना करके दिया जा रहा है। उन सभी दुकानदारों को आज यहाँ पे शिफ्ट कराया जा रहा है। कितने दुकानदार होंगे? अभी लगभग 250 दुकानदार हैं, जिसमें से अभी 200 लोगों को यहाँ पे आवंटन की जा चुकी है और जो बाकी शेष लोग हैं उससे नीचे यहाँ पे अलग से जगह और दी जा रही है। इस स्तर पे दुकानें कब से प्रारंभ हो जाएगी? दुकानें तो हमने आज से यहाँ से शिफ्ट कराने चालू कर दी हैं। लगभग कल से यहाँ पे दुकान चालू हो जाएगी। अब आपका अपना ग्लोबल नेटवर्क समय से पहले आपके साथ होगा। दर्शकों की मांग पर छिंदवाड़ा हलचल के प्रसारण के समय में बदलाव करते हुए 7 जून से इसे रात्रि 8 बजे से प्रसारित किए जाने का समय निर्धारित किया गया है, जिससे शहर सहित जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक समय पर पहुंच सके। सिटी हलचल का प्रसारण प्रतिदिन रात्रि 8 बजे चैनल नंबर 84 ग्लोबल टीवी पर होगा, जिसका रिटेलीकास्ट आप रात्रि 9:30 बजे व 11 बजे व रात्रि 12:30 बजे भी देख सकेंगे। इसी प्रकार आप सिटी हलचल सुबह 7 बजे, 8:30 बजे, 10:30 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 3:30 बजे, शाम 5 बजे व 6:30 बजे शाम को भी देख सकते हैं। नगर पालिक निगम पहुंचकर सिग्नेचर कॉलोनी के निवासियों ने आज ज्ञापन सौंपा और अपनी विभिन्न मांगों का पत्र निगम आयुक्त को सौंपा। क्षेत्र में फैली गंदगी और साफ सफाई न होने की शिकायत को लेकर कई बार सिग्नेचर कॉलोनी के निवासी इसके पहले भी अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। उसके बाद भी व्यवस्था न बनने के चलते कॉलोनी के निवासी एकत्रित होकर नगर निगम पहुंचे। यहां उन्होंने निगम आयुक्त हिमांशु सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांग का पत्र सौंपा। उन्होंने मांग उठाई कि कॉलोनी में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती, जिसके चलते नाली में जल भराव की स्थिति है और बड़ी बीमारी होने का खतरा भी। सिग्नेचर कॉलोनी मॉडल रोड के निवासी हैं, सभी के वहाँ मकान हैं। वहाँ पे पानी, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की भारी कमी है। इसी हेतु ज्ञापन देने आज कमिश्नर साहब के पास आए। वार्ड नंबर 7 सिग्नेचर कॉलोनी। नगर से भक्तजनों का जत्था पशुपतिनाथ दर्शन के लिए रवाना हुआ, जिसमें 200 यात्री तीर्थ दर्शन के लिए निकले। बैजनाथ धाम चित्रकूट होते हुए पशुपतिनाथ दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से यात्री रवाना हुए। 200 की संख्या में रवाना हुए यात्रीगण जनकपुर पहुंचकर 3 दिवसीय कथा का आयोजन करेंगे। जनकपुर वह स्थान है जहां सीता माता का जन्म माना जाता है। सभी भक्तगण तीर्थ यात्रा कर मध्य प्रदेश में खुशहाली की कामना करने के उद्देश्य से पोला ग्राउंड से रवाना हुए। आज 6 जून को पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए और जनकपुर में सीता जी का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर 3 दिन का सीता जी की मायरे की कथा करने के लिए यहाँ से 200 व्यक्ति के करीब तीर्थयात्री जा रहे हैं, जो बैजनाथ धाम, विश्वनाथ धाम और चित्रकूट होते हुए पशुपतिनाथ पहुँचेंगे। वहाँ जाकर के माता सीता जी के यहाँ पर 3 दिन की कथा करके और सभी भक्तगण तीर्थ यात्रा करके अपने मध्य प्रदेश में सब प्रकार से खुशहाली रहे, इसलिए तीर्थ यात्रा में भगवान से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। पर्यावरण को सहेजने और उसको संरक्षित करने के लिए संगोष्ठी का आयोजन सेवा दल द्वारा किया गया। शहीद स्मारक के समीप सेवा दल द्वारा पर्यावरण को सहेजने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरणविद द्वारा पर्यावरण से होने वाले लाभ बताए गए। इसके साथ ही हम प्रकृति और पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के अवसर पर सेवा दल के जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले सहित सेवा दल के सदस्य उपस्थित रहे। सबसे पहले जो व्यक्ति नहीं है वो वायु के बिना जिंदा नहीं रह सकता। विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, जिसकी विधिवत स्थापना 5 जून 1974 को की गई थी।
जो विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य हमारा वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का उद्देश्य है कि जो आज बहुत से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रही हैं, तो हमारे पर्यावरण बहुत कम होते जा रहा है, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज कांग्रेस सेवा दल की तरफ से छिंदवाड़ा के शहर वासियों को सर्वप्रथम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई पर्यावरण दिवस के अवसर पर। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा बड़े विस्तार से पूरे जिले भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें छिंदवाड़ा शहर में वार्ड नंबर 47 में हमने वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। साथ साथ में हमने शहर के मध्य में लोगों को पेड़ भी बांटे गए, जिसमें तुलसी के पौधे हो गए और फलदार वृक्ष का वितरण किया गया। साथ साथ में संगोष्ठी भी हमारी हुई और संगोष्ठी में बहुत सारी बातों पर चिंतन भी किया गया। और आने वाले समय में सेवा दल ने ये भी तय किया गया कि सितंबर और जुलाई के माह में हम पूरे 48 वार्डों में इसका वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करेंगे। साथ साथ में जिले के जो हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों में सेवा दल के माध्यम से पर्यावरण बढ़ाने का काम आज हम लोग करेंगे। और ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि जिले भर में पर्यावरण को बढ़ाने में शासन का सहयोग सेवा दल एक शानदार ढंग से करेगा। ये प्रयास आज भी संगोष्ठी में रखा गया। इस अवसर पर बहुत सारे हमारे पर्यावरणविद भी यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी यहाँ बातें रखी और सब बातों का निचोड़ यही था कि हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। नगर में श्री तारण तारण जैन संस्कृति मंडल द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ, जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, जिसके तहत जिले की लगभग 70 लड़कियों को भारतीय जैन संगठन की ट्रेनर श्रीमती प्रीति मुथा प्रशिक्षण दे रही हैं। उन्होंने कैंप में लड़कियों को अपने आप को सुरक्षित करने सहित घर परिवार में तालमेल बैठाकर कार्य करने की क्षमता विकसित करने की ट्रेनिंग दी। इस आयोजन में जिले से 13 वर्ष से 20 वर्ष की युवतियों ने हिस्सा लिया। मजा भी तो आ रहा है। और इसके अलावा हम क्या सीखे हैं? हेल्थ के बारे में कुछ सीखा, हाइजीन हो सकते हैं नहीं। ये एज है हमारी लेजी रहने की नहीं। तो आज से हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज। और किसको कराने वाले हैं? वो लोग भी लेजी हैं दिन। हेल्दी फूड क्या होता है? और इन सबसे क्या होगा? हम अच्छे दिखेंगे, हम अच्छा दिखना है। आज स्मार्ट गर्ल एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल का 2 दिन का शिविर हमने लगाया हुआ था, जिसमें प्रीति मुथा जी मास्टर ट्रेनर EJS इंदौर से पधारी भी थी। उन्होंने 2 दिन अपने बच्चों को आत्मरक्षा, सक्षमीकरण, मतलब स्मार्टनेस, माता पिता से संवाद और किस तरह से मतलब वो अपना डर निकालें, मतलब अपने अंदर जो डर है वो शेयर करें, अपने माँ बाप से कोई बात ना छुपाएं, हमेशा यानी उनसे हर बात शेयर करें। और माँ बाप को भी ये सिखाया कि आप बच्चों को समय दीजिए, 10 मिनट का दीजिए, दिन में एक बार उनसे उनकी बात सुनिए। सुबह से शाम में आप 10 मिनट उनसे कन्वर्सेशन करिए, ताकि वो आपसे खुलें, उनके साथ समय स्पेंड करिए। मोबाइल से कम उसमें मोबाइल में लग के और अपना समय बच्चों के साथ ज़्यादा शेयर करें। कोई भी काम करते हुए भी उनकी बात ज़रूर सुनें। ऐसा बच्चों के लिए उनको फ्रीडम और स्पेस का भी उन्होंने बताया कि आपको अगर फ्रीडम मिलेगा तो आप उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। तो बच्चों ने कहा नहीं, अगर हमको फ्रीडम मिलेगा तो हम काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये अपना निभाएंगे, मतलब करेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर एक व्यक्ति एक वृक्ष एक विश्व की तर्ज पर आयोजन किया गया। वन विभाग के SDO जगदीश प्रसाद शिवहरे, विजय कुशरे सहित ब्रह्म कुमारी गणेशी बहन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सहित शिक्षा, कृषि एवं प्रकृति की अधोसंरचना के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रकृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम शुद्ध वायुमंडल तैयार करें और वायुमंडल करके हम उन्हें ऐसे शुभ भावना और शुभ कामना दें जो उनसे जो निस्वार्थ रूप में हमें जो प्राप्त हो रहा है, तो हमें निस्वार्थ रूप में हम उनकी भी सेवाएं करें। तो जैसे कि शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होंगे, तभी प्रकृति भी है
वो भी आधुनिक रूप में, सौंदर्य रूप में हमें सुख शांति की भाषा स्वतः ही देती रहेगी। तो इसके लिए आध्यात्मिकता हमें ये शिक्षा देती, हमारे कोई भी चीज में अगर जहाँ भी कोई निगेटिविटी निकली तो वायुमंडल वहाँ वैसा ही क्रिएट होता है। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की समस्या नहीं हो रही कम, परीक्षाओं को लेकर दिए गए आदेश के विरोध में छात्र संघ ने सौंपा ज्ञापन। आगामी चुनावों को लेकर पुलिस अधीक्षक ने मतदान प्रक्रिया संबंधी स्थानों पर बनाई चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था, दिए आवश्यक निर्देश। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रुक जाना नहीं योजना अंतर्गत हुआ परीक्षा का आयोजन, बड़ी संख्या में विद्यार्थी हुए शामिल। और शहरवासियों को मिल सकती है जाम की समस्या से निजात, निगम ने सब्जी विक्रेताओं को नवीन कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का कार्य किया शुरू। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।